डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज क्वांटिटी एस्टिमेशन के अंदर हम लेबर के हवाले से कुछ टर्म्स और उनकी एस्टिमेशन के हवाले से पढ़ेंगे, जिसमें लेबर क्या होता है, लेबर और लेबर प्रोडक्टिविटी, और इसी तरह डिफरेंट सिनेरियोज में लेबर प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट किस तरह अप्लाई होते हैं उसको हमने ज़रा देखना। सबसे पहले लेबर और से क्या मुराद है? 1 वर्कर फॉर 1 आवर, 1 घंटा जो है किसी भी एक वर्कर का काम का, उसको लेबर और कहा जाता है। देखें, नॉर्मली अगर हम टाइम को डिस्कस करते हैं तो उसमें मिनट्स भी हैं, सेकंड्स भी हैं, आवर्स भी हैं, लेकिन अगर लेबर का 1 घंटा, लेबर का 1 और कंसीडर किया जाए काम का, उसको देखा जाए तो दैट इज 1 लेबर और। नाउ लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? देखें, प्रोडक्टिविटी को समझने की ज़रूरत है कि एक स्पेसिफिक टाइम या एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर आप क्या आउटपुट जनरेट करते हैं, दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है प्रोडक्टिविटी रेट पे, ठीक है। जिस रेट से प्रोडक्टिविटी वर्कआउट होगी, जिस रेट से प्रोडक्टिविटी इनिशिएट होगी, उसी के रेलिवेंट आउटपुट जनरेट होगी। तो अगर प्रोडक्टिविटी रेट को देखा जाए तो इस फार्मूला के अंदर प्रोडक्टिविटी रेट जो है दैट इज इक्वल्स टू लेबर आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। कितने लेबर आवर्स हैं और उन लेबर आवर्स को आप डिवाइड कर देते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क से, तो आपके पास प्रोडक्टिविटी रेट आ जाता है कि किस रेट से काम हो रहा है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन हिस्टोरिकल डाटा। आप हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे इसको वैल्यूएट करते हैं, और फॉर एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशंस, अगर एवरेज कंडीशंस हैं और स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं यानी कि नॉर्मल कंडीशंस हैं, तो प्रोडक्टिविटी रेट इस फॉर्मूला से निकलेगा। अब एबनॉर्मल कंडीशंस हैं तो फिर उसमें डिफरेंस होगा। अब एबनॉर्मल कंडीशंस क्या है उसको हम आगे चल के देखते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, इट टुक 170 लेबर आवर्स टू कंप्लीट 10,000 स्क्वायर फीट ऑफ स्लैब। एक स्लैब है, ठीक है, जिस की टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना है 10,000 स्क्वायर फीट, और इसको मुकम्मल करने के लिए टाइम कितना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स? 170 लेबर आवर्स, यानी कि लेबर के 170 घंटे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस वी हैव 1 लेबर, तो वो 1 लेबर, दैट 1 लेबर विल टेक 170 आवर्स, 170 घंटे वो लेगा टू कंप्लीट 10,000 स्क्वायर फीट ऑफ स्लैब। नाउ द प्रोडक्टिविटी रेट इज इक्वल टू, जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा था कि लेबर आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो लेबर आवर को जब आप टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क से डिवाइड करेंगे तो यू विल हैव 0.017 लेबर आवर पर स्क्वायर फीट। तो सो दिस इज योर लेबर प्रोडक्टिविटी or productivity rate. Now moving towards our next slide, we have a specific type of work. We have to build a concrete masonry unit. इसमें टोटल क्वांटिटी उसने दे दी है, उसने कहा 1700 स्क्वायर फीट टोटल क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ वर्क। लेबर आवर्स जो रिक्वायर इसमें लगेंगे दैट इज 170 लेबर आवर्स। यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी रेट। तो प्रोडक्टिविटी रेट का फॉर्मूला आपको पता है, 170 यानी कि लेबर आवर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी रेट, यू विल हैव 0.10 लेबर आवर्स पर स्क्वायर फीट। नाउ लेबर आवर्स इज इक्वल टू क्वांटिटी टेक ऑफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्टिविटी रेट, यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क को अगर उसके प्रोडक्टिविटी रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास लेबर आवर्स आ जाएंगे।
इससे पहले जो प्रीवियस 2-3 एग्जांपल्स हमने इसी लेक्चर में देखी हैं, उसमें हमने प्रोडक्टिविटी रेट फाइंड आउट करने का तरीकाकार देखे। अब हम उस प्रोडक्टिविटी रेट को यूटिलाइज करके लेबर और निकालने का तरीका देखते हैं। तो प्रोडक्टिविटी रेट को अगर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल लेबर आवर्स ऑफ वर्क। एडजस्टेड लेबर आवर कैसे निकलते हैं, लेबर आवर को आप प्रोडक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रोडक्टिविटी फैक्टर क्या चीज है, इसको अब देखना पड़ेगा। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रोडक्टिविटी रेट नॉर्मल कंडीशन में उस फॉर्मूला से निकलता था। नाउ फॉर द एबनॉर्मल कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि बिलो एवरेज या अबव एवरेज। अगर कंडीशंस आपकी वर्किंग कंडीशंस, काम करने का एनवायरनमेंट बिलो एवरेज है, यानी कि अच्छा नहीं है, तो आपका प्रोडक्टिविटी फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर आपकी वर्किंग कंडीशन एवरेज है तो आपने प्रोडक्टिविटी फैक्टर लेना है 1। और अगर आपकी वर्किंग कंडीशंस अबव एवरेज है, यानी कि अच्छी हैं, ठीक है, बेहतर है, तो आपने लेना है ग्रेटर देन 1। देखिए, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होगा ना तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, बुरा वर्किंग एनवायरनमेंट होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। और अगर मॉडरेट वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, यानी कि एवरेज वर्किंग, यानी कि मुनासिब होगा, नॉर्मल होगा, तो उसमें आपकी मॉडरेट ही प्रोडक्टिविटी फैक्टर होगा, प्रोडक्टिविटी मॉडरेट होगी, ना ज्यादा ना कम। तो जब भी आपको एडजस्टेड लेबर और फाइंड आउट करने का कहा जाए तो आपने लेबर और कैलकुलेट करने हैं और जो गिवन कंडीशन हो उसके मुताबिक उसके प्रोडक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब प्रोडक्टिविटी फैक्टर क्या, किस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, ये अब आपको यहां से पता चलता है। अगर आपको क्वेश्चन में बिलो एवरेज कंडीशन दी जाए तो आपने अगर और आपको एज्यूम करने का कहा जाए प्रोडक्टिविटी फैक्टर, तो देन यू हैव टू select the productivity factor that must be greater than 1। और अगर आपको below average condition mention कर दी जाए तो then you have to select the productivity factor that is less than 1। अब जब हम नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे थे तो उसमें देखें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी देखिए काम करने का, द रेट ऑफ योर वर्क, आप एक मखसूस वक्त के अंदर कितना आउटपुट जनरेट करते हैं। अगर आप ज्यादा काम कर देते हैं 1 घंटे के अंदर, इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। अगर आप उसी घंटे के अंदर कम काम करते हैं तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड क्राफ्ट पर्सन, अगर आपके पास ट्रेन्ड लोग हैं तो वो कम वक्त में ज्यादा काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। और अगर अनट्रेन्ड है, अनस्किल्ड है, ठीक है, तो आपकी ज्यादा वक्त में वो कम काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम अच्छा है तो काम अच्छा होगा, मौसम बुरा है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। वर्किंग कंडीशंस अगर सूटेबल हैं, कंफर्टेबल हैं, प्रॉपर स्पेस है आपके पास प्रॉपर मटेरियल की सप्लाई मौजूद है, कोई रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स नहीं है, वर्किंग कंडीशन यानी बहुत अच्छी है, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। और अगर द अदर सिनेरियो, अगर ये चीजें बुरी हैं तो द कंडीशन विल बी दैट प्रोडक्टिविटी विल बी लोअर इन दैट केस। फिर इसी तरह ब्रेक्स हैं, बाथरूम, कॉफी, वाटर, क्लीन अप टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, तो ये सारी चीजें जो प्रोडक्टिविटी पे असरअंदाज होती हैं। अगर ये चीजें ज्यादा होंगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब हम देखें, हम लेबर प्रोडक्टिविटी भी जान चुके हैं, प्रोडक्टिविटी रेट को भी समझ चुके हैं, अब हम इस वक्त प्रोडक्टिविटी फैक्टर को भी समझ चुके हैं, लेबर और को भी समझ चुके हैं, एडजस्टेड लेबर और को भी समझ चुके हैं। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो वो कहता है कि ये वाला काम है भाईजान कंक्रीट मैसनरी यूनिट्स का, इसकी टोटल क्वांटिटी है 1000 स्क्वायर फीट, इस रेट से काम हो रहा है। प्रोडक्टिविटी रेट क्या है? पर स्क्वायर फीट 0.1 लेबर आवर चाहिए आपको। 1 स्क्वायर फीट काम मुकम्मल करने के लिए कितने लेबर आवर चाहिए? 0.1। प्रोडक्टिविटी फैक्टर दे दिया उसने 1.1। अब याद रखें 1.1 यानी कि ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 ये आपने
जाके देखना है कि प्रोडक्टिविटी फैक्टर बिलो एवरेज के लिए क्या था, अबव एवरेज के लिए क्या था और एवरेज कंडीशन के लिए क्या था। तो ये 1.1 ले रहा है, तो क्यों ले रहा है, ये बिलो एवरेज कंडीशन है या अबव एवरेज कंडीशन। एनीवेज, क्रू आपके 3 मैसन्स हैं और 2 आपके हेल्पर्स हैं। अब ये कहता है कि 60% जो लेबर आवर्स हैं वो विल बी परफॉर्म बाय मैसन्स एंड 40% बाय देयर हेल्पर्स। यानी कि जो भी आप लेबर आवर कैलकुलेट करेंगे उनमें से जो 60% लेबर आवर होंगे वो मैसन्स करेंगे काम, और जो 40% लेबर आवर्स होंगे वो हेल्पर काम करेंगे। ओके, द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड लेबर आवर्स। लेबर आवर्स कैसे निकलेंगे आपके पास, टोटल क्वांटिटी को जब आप लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पर स्क्वायर फीट लेबर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसके प्रोडक्टिविटी रेट से, टोटल क्वांटिटी को जब प्रोडक्टिविटी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेबर आवर आ जाएंगे। हमेशा याद रखें, लेबर आवर्स को जब आपने एडजस्टेड लेबर आवर में कन्वर्ट करना है तो इस लेबर आवर को यानी कि 100 को आपने उसके प्रोडक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है जो यहाँ गिवन है। आपको डाटा से, गिवन डाटा से पता चल जाना चाहिए कि क्या चीज गिवन है एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। लेबर आवर्स आ गए, उनसे आपने प्रोडक्टिविटी फैक्टर मल्टीप्लाई किया 100 से और आपके पास एडजस्टेड लेबर आवर आ गए 110 लेबर आवर। अब इन एडजस्टेड लेबर आवर में से 60% काम मैसन्स ने करना है, 40% काम जो है वो हेल्पर्स ने करना है। तो इस 110 को जब आप 60% में मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 लेबर आवर्स फॉर द मैसन आ जाएंगे और 44 लेबर आवर्स आ जाएंगे आपके हेल्पर के। अब याद रखें, काम की नोयत मुख्तलिफ होती है। कुछ काम साइक्लिक होते हैं, यानी कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही होती है। कुछ काम होते हैं लीनियर, अलोंग द लेंथ चलते हुए जा रहे होते हैं। तो प्रोडक्टिविटी मुख्तलिफ कामों की बुनियाद पे बदलती रहती है। लाइक अब साइकिल टाइम एनालिसिस, अगर कुछ साइक्लिक वर्क है, ठीक है, रिपीटेटिव वर्क है, ठीक है, आप कहीं से कुछ एक्सक्वेट करते हैं, उसको लादते हैं किसी ट्रक पे, वो जाके उसको डिस्पोज करता है मट्टी को, फिर वापस आता है, फिर इसी तरह लादते हैं उस ट्रक को, फिर वो जाता है उसको डिस्पोज करता है, फिर वापस आता है। तो ये एक ही काम रिपीटेशन में हो रहा है। तो इस केस में प्रोडक्टिविटी रेट का ये फार्मूला आ जाएगा, साइकिल टाइम, प्रोडक्टिविटी फैक्टर, क्रू साइज, सिस्टम एफिशिएंसी, क्वांटिटी पर साइकिल, ठीक है। अगर हम इसी की एग्जांपल को देखें तो क्या है जी, हॉलिंग ऑफ मटेरियल। हॉलिंग ऑफ मटेरियल एक जगह से लेना, उसको जाके कहीं पे डिस्पोज करना, फिर वापस आना और दोबारा उस बोरोपेट से मिट्टी लेना और दोबारा जाना। तो ये साइक्लिक काम हो गया। फौरन हमें टाइप ऑफ वर्क से पता चल जाना चाहिए। एवरेज साइकिल टाइम, एक पूरा जो ये साइकिल है, लेके जाना वापस आना, इस पूरे टाइम में 35 मिनट लगते हैं। ट्रक की कैपेसिटी 17 टन है, एक ड्राइवर उसको चला रहा है, प्रोडक्टिविटी फैक्टर उसने 0.95 दे दिया। 0.95 से क्या मुराद है, जाके आपने देखना है कि प्रोडक्टिविटी फैक्टर ये किस कंडीशन को मैच कर रहा है, अबव एवरेज, बिलो एवरेज या एवरेज। सिस्टम एफिशिएंसी, यानी कि एक 45 मिनट्स पर आवर, एक घंटे के अंदर प्रॉपर्ली सिस्टम कितना एफिशिएंटली काम करता है, दैट इज 45 मिनट्स, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जब आप प्रोडक्टिविटी रेट के फॉर्मूला में डालेंगे, किस प्रोडक्टिविटी रेट के फॉर्मूला में, साइकिल टाइम एनालिसिस वाले में। वो पहले वाले प्रोडक्टिविटी रेट में नहीं, वो नॉर्मल वर्क के लिए था। रिपीटेटिव वर्क के लिए, साइक्लिक वर्क के लिए आपका प्रोडक्टिविटी रेट का फॉर्मूला बदल चुका है और वो ये फॉर्मूला है। इसमें जब आप ये वैल्यूज इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपके पास साइक्लिक वर्क का लेबर और आ जाएगा पर टन। नाउ वी हैव रेट ऑफ प्रोग्रेस। अगर कोई अलोंग द लेंथ कोई लीनियर काम हो रहा है, ठीक है, लीनियर टास्क, रोड बन रही है। देखिए ना, आप एक जगह से रोड बनाना शुरू करते हैं, मीरपुर से शुरू किया और करते करते आप कोटली चले जाएंगे, आपने दोबारा वापस मीरपुर नहीं आना। आपका 1 किलोमीटर का पैच रेडी है तो देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट किलोमीटर, ठीक है। एक जगह से आपने दूसरी जगह मूव करना है विद योर क्रू, विद योर इक्विपमेंट, विद योर मटेरियल, ऑल द थिंग्स यू हैव। तो लीनियर वर्क के केस में प्रोडक्टिविटी रेट अगेन बदल जाएगा, उसका वैल्यूएट, उसको निकालने का फॉर्मूला बदल जाएगा। क्वांटिटी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ प्रोग्रेस प्लस ट्रेवल टाइम। अब देखें, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, अब इसमें ट्रेवल टाइम का फैक्टर भी ऐड हो गया। बाकी क्रू साइज, क्वांटिटी, सिस्टम एफिशिएंसी वही चीजें हैं। तो कैसे, अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं, इस एग्जांपल के अंदर अगर आप गौर से देखें
तो टाइप ऑफ वर्क है प्लेसिंग कंक्रीट कर्ब स्टोन्स अलोंग द रोड, अलोंग द फुटपाथ। कहीं भी डिलिनिएट करना हो तो वहां पे कर्ब स्टोन्स होते हैं, तो वो एक जगह आप लगाते जाते हैं और आगे चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये इससे हमें क्लियर हो गया टाइप ऑफ वर्क से कि ये रेट ऑफ प्रोग्रेस एक लीनियर टास्क है अलोंग द लेंथ। टोटल क्वांटिटी को अगर आप देखें तो दैट इज 2200 फीट। रेट ऑफ प्रोग्रेस 3 फीट पर मिनट। आप 1 मिनट के अंदर कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं? 3 फुट आगे जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास क्रू में एक ऑपरेटर है और 2 हेल्पर्स है। प्रोडक्टिविटी फैक्टर इस केस पे 0.95 है। सिस्टम एफिशिएंसी यानी कि 1 घंटे के अंदर कितना टाइम एफिशिएंटली काम हो रहा है, तो दैट इज 45 मिनट्स पर आवर। ट्रेवल टाइम है आपके पास 115 मिनट्स, ठीक है। यू है फॉर दिस स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वर्क के लीनियर टास्क है, तो इसमें जितना ट्रेवलिंग में जो वक्त दरकार है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, इस पूरी क्वांटिटी के अंदर, दैट इज 115 मिनट्स। तो अगर प्रोडक्टिविटी रेट के फॉर्मूला में जब आप डालेंगे तो अब आपके पास लेबर आवर्स अलोंग द लीनियर लेंथ आ जाएंगे 0.0257 लेबर आवर्स पर फुट। This is all from this lecture. Thank you very much.